वेलकम 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 वेलकम। तो भाई दोपहर के 3 बज चुके हैं और चाय पी ली है हमने। आज सब परिवार वाले फंक्शंस में हैं इधर खेतों में, तो खुद मैंने चाय बनाई और अपने पसीने से बनाई हुई चाय मैंने पी मेहनत करके। फिर बर्तन भी मैंने जूठे सब धो दिए और उसके बाद कल रात से एक इश्यू मेरे दिमाग में चल रहा है, एक विषय जिसके ऊपर मुझे लगा कि मैं कल बात करूंगा, पर आज मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। तो अभी समय मिला है तो मुझे उसके ऊपर बात कर लेनी है। रात को 9 बजे जब मैं बाहर निकला अपने घर से, तो गांव के बाहर नौजवान लौंडे लड़के हमारे बैठे हुए थे सब। तो 20-25 लोग ये लड़के बैठे हुए थे और सबके हाथ में मोबाइल था। तो मैंने देखा कि 10 मिनट तक कोई किसी से बात नहीं कर रहा। समझो, 10-15 नौजवान लड़के बैठे हैं इकट्ठा गांव के बाहर और 15 मिनट तक पिन ड्रॉप साइलेंस से बात ही नहीं हो रही है। तो क्या वो लोग ध्यान में उतर चुके थे? क्या वो लोग तंद्रावस्था में थे? क्या वो लोग तुरीयावस्था में थे जो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे? क्या वो लोग जागृत नहीं थे? क्या वो सो गए थे इसलिए एक दूसरे से बात नहीं कर रहे? तो नहीं, सब जाग रहे थे। अब सब्जेक्ट इधर है विषय आज का कि भाई क्यों बात नहीं हो रही थी। तो सबके हाथ में मोबाइल था, सब मोबाइल में थे। तो यार मुझे बड़ा ताज्जुब लगा कि यार सोचो, आज से 20-30 साल पहले जब ये मोबाइल की क्रांति नहीं हुई थी, 20 साल पहले पकड़ लो ना, क्योंकि मैं 20 साल का था तब ये पहली बार मैंने इंस्ट्रूमेंट लिया था। स्मार्टफोन नहीं, एक छोटा सा वो ऑर्डिनरी नोकिया का। तो तकरीबन 20 साल पहले, 15 साल पहले भारत में बहुत ही ये मोबाइल की क्रांति हुई, मोबाइल युग आया। अंबानी ने फिर ये जियो से और इसको आगे बढ़ाया, इस रेवोल्यूशन को, और हर एक के पास मोबाइल पहुंच गया। तो यार मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ कि 15-20 साल पहले 15 लड़के बैठे और 15 मिनट तक बात नहीं हो रही। पॉसिबल ही नहीं है। इतने सारे लड़के जब बैठे हैं तो महज 15 सेकंड भी शांति नहीं रह सकती है, कुछ न कुछ बातें, मतलब रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन तो होगा ही होगा। तो मेरे लिए बड़ा ही आश्चर्य का विषय था कि भाई कोई बात नहीं कर रहा है, सब मोबाइल में। दूसरा एक इंसिडेंट हुआ, एक हफ्ते पहले 2 दिन के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी इधर गांव में। कुछ डैमेज हो गया था बीच में, जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल थे वो गिर गए थे कहीं एक्सीडेंट के कारण। ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था और इलेक्ट्रिसिटी के पोल गिर चुके थे। तो देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी फॉर मोर देन 48 आवर्स हियर इन विलेज। तो तब भी मैंने देखा कि झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हमारे भारत के जो मोबाइल से एडिक्टेड हो चुके हैं, उन सबको अनईजी, मतलब वो मोबाइल, फिर बैटरी चली गई, क्योंकि ये 2-3 दिन तक लाइट नहीं आई तो बैटरी सबकी चली गई, तो फिर मोबाइल तो स्विच ऑफ हो जाएगा। तो काफ़ी सारे झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े टाउन को गए, शहर, मतलब बाजू में एक टाउन है, वहाँ जा कर के वो चार्जिंग करके आए कि भाई। और मैं देख रहा था कि काफ़ी सारे मेरे दोस्त थे जो कि मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था ड्यू टू लो बैटरी, फिर भी मतलब उनको एक जो एडिक्शन हो चुका है ना, एक जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो हैबिट हो चुकी है, तो बार बार अपना मोबाइल निकालते थे और बार बार ऐसे ऐसे उसको टच करते थे। फिर वही हंस करके बोलते थे कि भाई लाइट तो है नहीं, बैटरी चली गई है, मोबाइल स्विच ऑफ है। पर वो आदत बन चुकी है। काफ़ी सारे बोले कि रात में भी वो उनको नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि हर रोज़ मोबाइल को सामने रख करके देखते देखते सोते हैं। फिर मैं देखता हूँ, मैं इधर कहीं पे भी जाता हूँ तो कहीं पे भी मतलब रिश्तेदारों में, तो ज़्यादातर लोग 2-3 बातें करेंगे फॉर्मेलिटी के तौर पे, आओ बैठो, उसके बाद सब अपने अपने मोबाइल में। तो यह रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा है। जो सबसे बड़ा टॉनिक था, सबसे बड़ा मेडिसिन था मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए। मैं 10 साल का था, अभी मैं 40 का हूँ। मुझे पता है 30 साल पहले विंटर में सब आग लगा करके बैठते थे। ऐसे एक बर्तन होता है जिसको हम गुजरात में सगड़ी बोलते हैं, उसमें आग जलाते थे और फिर सब सेकते थे और बातें करते थे। मैं कहीं बाहर जाता था तो रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन होता था। जो ये 20 साल के हैं अभी के, जो उनको नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो मोबाइल से ही आए, उन्होंने वो काल नहीं देखा है। जो आई एम 41 नाउ, तो जो लोग अभी 40 या 41 के हैं, वो मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे कि यार कितना रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन होता था। हम लोग जो गेम खेलते थे, सब आउटडोर गेम, वो सब ख़त्म हो चुकी है। ये सब इंडोर में ही हैं आजकल के लौंडे लड़के।
आउटडोर गेम जो हम लोग तालाब में स्विमिंग के लिए जाते थे, गिल्ली डंडा लेकर के खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, खो खो, काफ़ी सारी ऐसी दूसरी ट्रेडिशनल गेम्स थी इधर हमारे गांव में गुजरात की, वो सब खत्म हो चुकी है। उसके कारण क्या है, साहस की वृत्ति आती थी, एडवेंचरस, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती थी, को एक्जिस्टेंस बढ़ता था, लोगों के साथ कैसे डील करना है, ये सब स्किल डेवलप होती थी चाइल्डहुड से। ये सब यार कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है बिकॉज ऑफ ये मोबाइल, और सब मोबाइल में है। मतलब बच्चा रो रहा है तो मोबाइल सॉल्यूशन है, मोबाइल दे दो। 1 साल के बच्चे से लेकर के यार 70-80 साल के सभी लोग मोबाइल के एडिक्टेड हो चुके हैं। बिना मोबाइल के कोई रह नहीं सकता है। मोबाइल हटा लो तो मतलब जैसे उनकी किडनी मतलब तुमने किडनी निकाल ली है, तुमने उनका हृदय निकाल लिया है, उस प्रकार वो उनको सांसें लेने में तकलीफ होने लगती है। तो बड़ा चिंता का विषय है। चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े ऑलरेडी डिप्रेशन, भारत में 4 में से 1 हमारा कीड़ा मकोड़ा डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। उसमें भी ये मोबाइल के कारण और मेंटल हेल्थ के इश्यूज, अटेंशन स्पान, एकाग्रता कि कोई एकाग्र नहीं है। मैं देखता हूँ कि ये जो आजकल की जनरेशन है ना, वो मैं आज भी मैं आपको बोलूँ, मैं अपना प्रशंसा करने के लिए नहीं बोलता हूँ, पर आज भी मैं 2-2 3-3 घंटे के वीडियो यूट्यूब पे देखता हूँ। लंबे जो पॉडकास्ट होते हैं मैं देखता हूँ, पुस्तक भी मैं पढ़ता हूँ। तो वो बात नहीं दिख रही है। ये लोग 1 मिनट से ज़्यादा ठहर नहीं पाते हैं। मतलब ये जो रील्स, और इसके कारण इनके दिमाग को इस प्रकार के ग्रूव बन गए हैं, इस प्रकार की पैटर्न शायद डेवलप हो चुकी है कि ये लोग मतलब एकाग्रता नहीं है। मैं देखता हूँ कि क्लासरूम में भी आजकल बच्चे वो 1 घंटे का या 45 मिनट्स का जो क्लासरूम होता है वो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो मोबाइल के एडिक्शन है। तो वहाँ से एड्रेनाल और ये सब हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एक्साइटमेंट वाले, खुशी वाले। तो जैसे ही स्कूल से आएंगे बैग को फेंकेंगे और मोबाइल लेकर के बैठ जाएंगे। तो सब मोबाइल में है, सब ये मोबाइल युग आ चुका है, पूरी मोबाइल जनरेशन है ये। एकाग्रता खत्म हो चुकी है, लोगों में पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है। आप यार पुरानी बॉलीवुड की मूवी देखो, कितना शांत था जीवन, कितना शांति से वो, मतलब एक जो शांति, सुकून, ठहराव, वो किसी के चेहरे पे नहीं दिखाई देता है। ये मोबाइल के कारण 1 मिनट की रील देख करके जो अटेंशन स्पान और एकाग्रता बिगड़ी है ना, लोग ट्रैफिक के सिग्नल के ऊपर भी हमको उनकी एंजाइटी दिखाई देती है कि उनमें वो पेशेंस नहीं है। तो ये मोबाइल और ये रील, इंस्टाग्राम, ये सब कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहे हैं एकाग्रता को, हैप्पीनेस इंडेक्स को भी ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि लोग रील देखते हैं तो उनको लगता है कि पूरी दुनिया घूम रही है, पूरी दुनिया मस्ती कर रही है, हम इधर सड़ रहे हैं। वो कंपैरिजन आती है, जब कोई लाइक नहीं देता है, कमेंट नहीं देता है, तब भी मतलब बुरा लगता है। जैसे रियल लाइफ में बुरा लगता है ना, जब हमको कोई बुलाता नहीं है या जब हमारे साथ कोई बदतमीजी करता है तो हमको जो बुरा लगता है, उसी प्रकार यहाँ सोशल मीडिया में, ऑनलाइन वर्चुअल वर्ल्ड में भी सब कुछ हो रहा है, बुरा लग रहा है लोगों को। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि मोबाइल के कारण एकाग्रता, अटेंशन नहीं है, कोई जगह पे ठहर नहीं सकता है। मैं देखता हूँ कितनी 15-20 मिनट सेकंड हुई और सीधा मोबाइल पकड़ेंगे। तो जो अटेंशन स्पान होता था लोगों में, अभी कोई उनको पता ही नहीं चलता, उनके सामने से लोग चले जाते हैं। मैं देखता हूँ इधर गांव के स्ट्रीट में काफ़ी सारे लड़के बैठे होते हैं, मैं चला जाता हूँ, उनको पता ही नहीं चलता है कि मैं निकला वहाँ से। कुछ बार मैं बोलता हूँ हाय हेलो, उनका कोई कंसंट्रेशन नहीं है, वो उसी दुनिया में खोए हुए हैं। तो ये बड़ा खतरनाक चीज़ है, क्योंकि बिना पेशेंस के, बिना धीरज के, बिना सुकून के, शांति से हम ह्यूमन बीइंग कैसे रहेंगे। हम तो ह्यूमन ओवर थिंकिंग हो चुके हैं, हम तो ह्यूमन रनिंग हो चुके हैं, ह्यूमन डूइंग हो चुके हैं। तो मैंने तो देखो, मैं अभी सुपर पावर सेविंग पे ही मोबाइल को रखता हूँ। उसमें मुझे जो ऐप ज़रूरी है, जैसे व्हाट्सअप मुझे चाहिए क्योंकि मुझे जो मैं काम करता हूँ उसके लिए चाहिए, तो उसको ही रखता हूँ। कॉल जो होता है जिससे कॉल कर सकते हैं, उस बटन को रखता हूँ। तो ऐसी चीज़ें ही रखता हूँ जो मुझे ज़रूरी है। बाकी तो सुपर पावर सेविंग बोर्ड में आपको दूसरी जो अन्य एप्लीकेशंस होती है, जहाँ बार बार आपका ध्यान जा रहा है, आपका कॉन्सेंट्रेशन टूट रहा है, अटेंशन स्पान टूट रहा है, तो ये सब आप कर सकते हो कि सुपर पावर सेविंग पे मोबाइल रखो। हफ्ते में 1 बार मोबाइल या सोशल मीडिया का फास्टिंग भी कर सकते हो।
उपवास करते हो, मैं कर रहा हूँ अभी संडे को मैं मोबाइल को छूता ही नहीं कम्प्लीटली। मतलब ये सुपर पावर सेविंग मोड में सिर्फ कॉल वाला होगा, कॉल आएगा, इमरजेंसी है, ज़रूरी है तभी रिसीव, बाकी कोई नॉट इवन व्हाट्सएप। तो एक दिन हफ्ते में आप डिजिटल मतलब फास्टिंग भी कर सकते हो। इससे आपको पता चलेगा कि बिना मोबाइल के भी जीवन, और देखो बिना मोबाइल के आप कुछ बार रख दो इसको और 2-3 दिन कहीं चले जाओ अकेले, आपको पता चलेगा कि यार जीवन और अस्तित्व अपने आप में बड़ा ही सुकून पड़ा है, शांति पड़ा है। ये जो पूरा एक फ्लड आता है इन्फॉर्मेशन का, नदियों में जैसे बाढ़ आती है, ऐसी जो इन्फॉर्मेशन की बाढ़ बार बार हमारे दिमाग को अशांत कर रही है। इधर गांव में मैं पुराने लोग देखता हूँ यार, उनको कुछ पता ही नहीं था दुनिया में क्या चल रहा है, तो उनका हैप्पीनेस इंडेक्स ठीक था। अब तुम यार मीडिया में हो, कोई ऐसी जॉब कर रहे हो तो ठीक है, वरना तुमको क्यों इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। तो ठीक है, इसके ऊपर तो और भी वीडियो बनाएंगे, डिजिटल फास्टिंग के ऊपर, डिजिटल डिटॉक्स के ऊपर। आज के लिए इतना ही। कहने का तात्पर्य है कि सुपर पावर सेविंग मोड करो अपने मोबाइल में, जो एप्लीकेशन ज़रूरी है उतनी ही ऑन रखो ऑन स्क्रीन, तो तुम बार बार वो एडिक्शन तुम्हें वहाँ क्रेविंग नहीं होगा जाने का। दूसरा, डिजिटल फास्टिंग करो एक दिन, इससे तुम्हारी एकाग्रता, तुम्हारा अटेंशन स्पान बढ़ेगा और जीवन में शांति और सुकून आएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।